प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी सुबह के लिए। और परमेश्वर इस 2026 में मुझे और आपको बहुत सारी चीजें सिखाना चाहता है, ताकि जो चीजें हमने मिस कर दी अपनी जिंदगी में, परमेश्वर उसे फिर से चाहता है कि हम उसे फिर से शुरू कर सकें और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को, अपने रिश्ते को और घनिष्ठ और मजबूत कर सके। हालेलुया। आज की अच्छी बात मैं आपके साथ आज की सुबह एक अच्छी बात बांटूंगा, और आज का जो टॉपिक है, क्या आप परमेश्वर से दूर हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। एक क्वेश्चन के साथ हम खुदावन के हुजूर आ रहे हैं इस 2026 में। क्या आप परमेश्वर से दूर हैं? ये 2026 उसके निकट रहने का साल है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हम परमेश्वर की निकटता में रह सके। हो सकता है हम किसी वजह से दूर हो गए हो। बहुत सारी लाइफ में चीजें ऐसी आती है और हमें ऐसा लगता है क्या किया परमेश्वर ने। शैतान हमारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आता है ताकि किसी तरीके से हम परमेश्वर से क्या हो जाए, दूर हो जाए। हो सकता है बीमारी के कारण से, हो सकता है रिश्तों के अलगाव के कारण से, हो सकता है किसी फाइनेंस क्राइसिस की वजह से, हो सकता है और किसी मुसीबत से हम किसी तरीके से परमेश्वर से दूर हो जाए। शैतान ये पूरी कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम है ये परमेश्वर के निकट रहेगा या उसके करीब रहेगा तो ये फलता रहेगा, ये फूलता रहेगा, और परमेश्वर के ये छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा तो परमेश्वर हमेशा इसका मददगार बना रहेगा। हम आज कुछ बातों को सीखेंगे कि हम परमेश्वर के निकट रहें, और परमेश्वर के निकटता में हमारे लिए जीवन है, जिंदगी है, आनंद है, खुशी है, भरपूरी है और हमारी सुनवाई भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक वचन के साथ शुरुआत करते हैं। याकूब की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसके 8वें पद से आज शुरुआत करेंगे। और यहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। जरूरी क्या है कि पहले हमें जाना पड़ेगा। पहले पहल कौन करेगा? हालेलुया, हालेलुया। पहले पहल कौन करेगा? जरूरत है कि हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के निकट जाए। हमारे को यह आवश्यकता है कि हम पहल करें। पहले परमेश्वर वेट कर रहा है आपका और मेरा, कि जैसे आदम उससे अलग हो गया और आदम की जिंदगी में एक आत्मिक मृत्यु को उसने देखा, और परमेश्वर नहीं चाहता कि अब जो मनुष्य बनाए गए, अब जो धरती पे मनुष्य हैं, उसकी आराधना के लिए वो उससे अलग रहे। हमारे को बहुत सारी चीजें परमेश्वर से अलग करने के लिए संसार में है, ताकि हम उन चीजों की तरफ अट्रैक्टिव हो, उन चीजों की तरफ आकर्षित हो, उन चीजों के बारे में हम सोच सोच के परमेश्वर से दूर चले जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर की योजना यही है शुरू से कि वो मनुष्यों के साथ रह सके। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान अपनी योजना बना रहा है, शैतान अपनी प्लानिंग कर रहा है कि मैं इसको प्रॉब्लम्स में डालकर, गम में डालकर, दुख में डालकर, परेशानियों में डालकर, विपत्तियों में डालकर, खराब चीजों में डालकर, खराब दोस्तों में डालकर, खराब संगति में डालकर किसी तरीके से इसको परमेश्वर के निकट से, परमेश्वर की निकटता से दूर कर दूं। और परमेश्वर पूरी कोशिश कर रहा है कि वो आपके निकट रह सके। लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको बिल्कुल अपने जैसा बनाया है, और मुझे और आपको इतनी पावर, इतनी फ्री विल दी है उसने कि वो मुझे और आपको चाहता है कि मैं और आप अपनी स्वेच्छा से, डंडे के जोर से नहीं, दबाव से नहीं, धमकियों से नहीं। कई बार होता है ना, बच्चा प्यार से नहीं मारता तो हम कुछ कुछ ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन परमेश्वर वो अलग पिता है और वो चाहता है कि हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से हम परमेश्वर के निकट आए। जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे, बाइबल बताती है, यदि तुम एक कदम बढ़ाओगे तो वो तुम्हारी ओर अपने कदमों को बढ़ाएगा। हालेलुया। लेकिन पहले पहल मुझे और आपको करनी पड़ेगी। परमेश्वर शुरुआत से ये चाहता है कि वो हमारे साथ रहे और हमारे निकट रहे। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के निकट नहीं रहते तो हमें बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी अलगाव, बहुत सी परेशानी हमारी जिंदगी में ऐसी आती है, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। शैतान पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से तुम्हारे को क्या करे, दूर कर दे, ताकि तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतों का पहाड़ बना रहे, ताकि तुम्हारी जिंदगी में खराबियां हमेशा रहे, ताकि तुम्हारी जिंदगी हमेशा डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी ना किसी तरीके से तुम खराब हो जाओ।
देखिए, शैतान का सबसे बड़ा प्लान तो यही है कि किसी भी तरीके से आप परमेश्वर से दूर रहें, है ना। मैंने कुछ चीजें लिखी है। विश्वास में कमजोर लोगों को पकड़ता है वो, जो विश्वास में कमजोर होते हैं, कि कुछ किया तो है नहीं खुदा ने हमारे लिए, इतने साल से हम चर्च जा रहे हैं। वो ऐसे कमजोर लोगों को पकड़ता है और किसी ना किसी तरीके से उनको अविश्वास में डाल के दूर ले जाता है ना। और जब कोई कमजोर होता है ना, वो कमजोरी में क्या कहता है, बीमारी में क्या कहता है, अगर परमेश्वर होता तो मेरे पास ये बीमारी होती। बाइबल बताती है कि धर्मी पे बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है। बाइबल ये नहीं कह रही कि तुम बीमार नहीं होगे, बाइबल ये नहीं कह रही कि तुम पे प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बाइबल ये नहीं कह रही है कि तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। सब कुछ ऐसा होगा क्योंकि यीशु मसीह के साथ ऐसा सब कुछ हुआ है, लेकिन आप पर हावी नहीं होगी, आपको उस बीमारी में पड़े नहीं रहने देगा, ये प्रॉब्लम्स आपके ऊपर परमानेंट नहीं रहेगी। लेकिन शैतान इन चीजों को लाकर आपको परमेश्वर से दूर करना चाहता है ना। क्राइसिस आते हैं हमारे ऊपर, फाइनेंस क्राइसिस आते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। हम ओवर टाइम लगाने चले जाते हैं। हमें होना तो चर्च में चाहिए था, संडे छुट्टी थी, लेकिन पता नहीं क्यों शैतान ने कहा इस बार खर्चा ज्यादा है, इस बार खर्चा तुम्हारा ज्यादा है, देख लो तुम्हें शादी में भी जाना है, देख लो तुम्हारे को कपड़े भी खरीदने हैं, देख लो तुम्हारे को ये भी काम करना है, तुम्हारे बिजली का बिल भी इस बार ज्यादा है। और किसी ना किसी तरीके से वो हमें ये बताता है और हम कहते कि ठीक है एक दिन नहीं जाएंगे। कल मैं एक मीटिंग में था, एक पादरी साहब हमारे टीचर हैं, म्यूजिक टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, तो कह रहे थे कल मेरी ड्यूटी है और 1600 रुपए मिलेंगे, एग्जाम में जाकर सिर्फ खड़े होना है। मैंने तो आप जा रहे हो, कह रहे आखिर कैसी बात कर रहे हो आप। अगर ऐसा मौका मिलता सिर्फ 4 घंटे के लिए आपको 1600 रुपए मिलेंगे, तो आप सोचोगे कि एक संडे नहीं जाएंगे तो कौन सा आफत आ जाएगी, या खुदा कहीं भाग रहा है या नाराज हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर तो चाह रहा है कि आप उसके निकट रहो, लेकिन शैतान आपको लालच देकर आपको परमेश्वर की निकटता से ले जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि परमेश्वर की हुजूरी में आनंद की भरपूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा है भजन संहिता 16 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, क्योंकि निकालिए, अच्छा लगेगा आपको पढ़कर। और ऐसा लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। क्या दिखाएगा? अगर हम खुदावन के करीब रहेंगे, उसके निकट रहेंगे इस 2026 में, तो हमें कैसा रास्ता दिखाएगा? तू मुझे जीवन का, यानी मृत्यु का रास्ता भी है। यानी शैतान आपके लिए एक मृत्यु का रास्ता बनाकर बैठा है, किसी तरीके से आपको फांसी के फंदे तक, किसी तरीके से आपको सुसाइड के पॉइंट तक। बदनामी बहुत हो गई, कर्जा बहुत हो गया, और लग रहा है कि अब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है मर जाए, इससे अच्छी कोई और बात नहीं है। और परमेश्वर का कलाम कह रहा है, अगर तुम उसके निकट रहोगे, अगर तुम उसके करीब रहोगे, तो तुम्हें जीवन का रास्ता दिखाएगा वो। हालेलुया। कैसा रास्ता दिखाएगा? जीवन का रास्ता। जब सारे दरवाजे बंद दिखे, जब सब कुछ बंद दिख रहा है, आपको सब कुछ खराब लग रहा है, जब आपको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता हमारी जिंदगी में, तब आपको पता है क्या होता है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20वां पद लिखा है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। वो आपके निकट आना चाहता है। वो चाहता नहीं कि शैतान आपको किसी भी तरीके से नाश कर दे, और शैतान पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं इसको नाश कर दूं, और परमेश्वर पूरी कोशिश कर रहा है कि तुम बेटा एक स्टेप बढ़ाओ तो सही। याकूब कहने लगा 4 अध्याय के 8वें पद को जब हमने शुरू करा कि तुम परमेश्वर के निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट, वो शराब तुम्हें दूर ले जा रही है, वो सिगरेट तुम्हें दूर ले जा रही है, वो लड़की तुम्हें खुदा से दूर ले जा रही है, और खुदा कह रहा है वो लड़का तुम्हें खुदा से दूर ले जा रहा है, और खुदा कह रहा है कि निकट आओ। हमारे को बहुत सारे लोगों के निकट रहना बहुत अच्छा लगता है ना, उनके साथ रहना हमें बड़ा पसंद है ना। मैं कहना मांगता हूं, दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा अच्छा खुदा के पास रहना अच्छा है, खुदा के निकट रहना अच्छा है, खुदा के समीप रहना अच्छा है। आपने बहुत सारी हम बहुत सारी इमेजेस अपने दिमाग में बनाकर रखते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ प्लेस हो सकती है, कुछ स्थान हो सकता है, लेकिन उनसे भी कहीं अधिक हमारा खुदावन है जिसने सब चीजों को बनाया, उसके निकट रहो। शैतान आपको गम में रखना चाहता है, आपको पता है, इसीलिए लिखा है भजनकार ने कि तेरे निकट आनंद की। शैतान तुम्हारे को
गम में ले जाना मांगता है, दुखों में ले जाना मांगता है, बीमारियों में ले जाना मांगता है, परेशानियों में ले जाना मांगता है, और परमेश्वर तुम्हें आनंद में लेना मांगता है। हालेलुया। क्योंकि उसके निकट में क्या है? उसकी निकटता में क्या है? आनंद की भरपूरी है। और आगे ऐसा लिखा है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के दाहिने हाथ में कौन रहता है? जो बहुत निकट रहता है, जो बहुत करीब रहता है। अरे लोग कहते हैं कि चमचा है, चमचा है, चमचा है, बहुत पैरवी करता है, बहुत बहुत पकसदारी करता है। अरे चमचा है, चमचा है। हमें भी बोलते थे लोग, अजय भाई के चमचे हैं ये, अजय भाई के चमचे हैं ये। हम दाहिने हाथ रहते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके दाहिने हाथ रह सके, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में सुख सर्वदा है। जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन मैं ये श्योरिटी आपको दिला रहा हूं, ये वायदा आपका कर रहा हूं कि वो आपके ऊपर हावी नहीं होगी और आपको उसमें खत्म नहीं कर पाएगी। हालेलुया। कई बार होता है ना, हमने देखा है दुनियावी लोग बोलते हैं ये बीमारी तो अब कब्र तक ले जाएगी, ये क्राइसिस तो ऐसा लग रहा है कि बस जिंदगी खराब ही हो गई है अब हमारी। लेकिन परमेश्वर के निकट आओगे तो आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय, उसका 4 पद। मैंने आपको बताया ना, शैतान हमें परमेश्वर से दूर रखना चाहता है कि हम मर जाएं। आपको पता है परमेश्वर से दूर होने का मतलब ही है कि इंसान मर गया। आप कहेंगे कि ये दुनिया में इतने लोग हैं, है ना, अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, आउटिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, फिर भी जिंदा है, लेकिन आत्मिक तौर से मरे हुए। प्रेज द लॉर्ड। आत्मिक तौर से मरे हुए, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी उनकी बातचीत भी नहीं है उनसे। हालेलुया। और ऐसा लिखा है व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय 4 पद में, परंतु तुम जो अपने परमेश्वर यहोवा के साथ लिपटे हो, इसलिए तुम सब के सब अब तक 2025 में बड़ा प्लान करा था शैतान ने, पूरा षड्यंत्र रच रखा था शैतान ने आपके लिए। 2025 में शैतान ने आपके लिए पूरा प्लान सेट कर रखा था, पूरा षड्यंत्र रच रखा था, और पूरी तैयारी थी शैतान की कि ये बहुत हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, बहुत आमीन आमीन करते हैं, बहुत प्रेज द लॉर्ड, बहुत प्रेज द लॉर्ड करते हैं, बहुत फास्टिंग करते हैं, बहुत घुटनों पर आकर ये करते हैं, इनके साथ करता हूं अब मैं खेल। पूरी प्लानिंग कर ली शैतान ने, पूरी योजना बना ली, और शैतान ने सोचा कि 2026 इनको देखने ही नहीं दूंगा, और ऐसी प्लानिंग करी कि पूरे खानदान को ही तबाह कर डालूंगा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं, और ये व्यवस्था विवरण मुझे सिखाती है, ये किताब मुझे सिखाती है, ये बाइबल मुझे बताती है कि तुम इससे लिपट जाओ। मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यीशु ने तो मौत को भी हरा दिया। हालेलुया। यीशु ने मौत को हरा दिया। अगर हम इससे लिपटे हैं ना, हम जिंदा है। आपको बताए ये कितनी सर्दी पड़ जाए, कितनी कड़ाके की सर्दी हो, अगर आप परमेश्वर से लिपटे हैं ना, तो सर्दी भी आपका कुछ नहीं कर सकती। शैतान की तो औकात क्या है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है, परंतु तुम जो सब के सब अपने परमेश्वर से लिपटे हो। लिपटते कब है बताया आपको? जब हम किसी के बहुत निकट रहते हैं, बहुत करीब रहते हैं, तभी तो लिपट सकते हैं हम। जब हम किसी के बहुत पास रहेंगे, बहुत क्लोज रहेंगे, बहुत बहुत नजदीक रहेंगे, तभी तो किसी से लिपट पाएंगे हम। दूर दूर रहेंगे तो बताइए कैसे लिपट पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब और करीब और करीब रहे, ताकि हम उससे लिपटे रहे और हम अपनी मौत पर भी जय पा सके। हालेलुया। शैतान के उन बंधनों पे, उन फंदों पे हम जयवंत हो सके। परमेश्वर जयवंत करने वाला परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम उसके निकट रह सके। आपने गाना भी सुना होगा, करीब करीब इतने करीब वो है हमारे इतने करीब। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी बर्बाद हो, कोई भी नाश हो। परमेश्वर ने सबसे मोहब्बत करी है, इसलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको फ्री विल दी है कि परमेश्वर के निकट रह सके। हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर के निकट आओगे, क्यों लिखा है ऐसा उसने, परमेश्वर के निकट आओगे तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा।
बहुत चीजों के निकट रहना चाहते हैं ना, बहुत से लोगों के निकट रहना चाहते हैं, वहां पर हमें बेनिफिट्स होते हैं। इसके साथ रहेंगे तो हमारा ये वाला काम बन जाएगा, इसकी सपोर्ट में रहेंगे तो हमारी ये जैक बन जाएगा, इसका नाम लेंगे तो हमारा ये काम बन जाएगा, इसके साथ रहेंगे तो ये हमारी ऐसे मदद करेगा। मैं आपको कह रहा हूं, परमेश्वर के निकट रहो, आसमान का खुदा ऐसे लोगों को अपने आप से आप खड़ा करेगा जो आपकी मदद करने को तैयार रहेंगे। हालेलुया। उसके करीब रहें, सबसे ज्यादा उसके करीब रहें, सबसे ज्यादा उसके निकट रहें, सबसे ज्यादा उससे बातें करें। आप इस 2026 में, आपने 2025 में बहुत कुछ लॉस किया है अपना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 2026 में आप बहुत कुछ पा सकते हैं और बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? परमेश्वर के निकट रहना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के समीप रहिए, करीब रहिए, क्योंकि उसी में आपकी भलाई है। हालेलुया। देखिए ऐसा लिखा है, आदम को शैतान ने बहकाया ऐसा कि आदम परमेश्वर से दूर हो गया। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू इस फल को खाएगा मर जाएगा। दूसरे शब्दों में, जिस दिन इस फल को खाएगा तू परमेश्वर से दूर हो जाए। और आत्मिक मृत्यु हो गई उसकी। आदम के बारे में हमने बहुत बार सुना है। सिमसोन के बारे में बताता हूं आपको। सिमसोन एक ऐसी औरत से लिपट गया जाके जो उसकी घात का कारण हो गई, जो उसकी मौत का कारण हो गई। ये कौन है? ये दलीला है कौन? सिमसोन जिस औरत से लिपटा दलीला से, ये है कौन? आज भी ये दलीला संसार में आपको मिल जाएगी। ये संसारिक वो चीजें हैं जो हमें अपनी ओर अट्रैक्टिव कर रही है, अपनी ओर खींच रही है और परमेश्वर से हमें दूर कर रही है। हो सकता है वो आपके बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं, हो सकता है वो बहुत सारी चीजें आपकी हो सकती है जो आपने बना ली है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपनी जिंदगी में कोई दलीला को खड़ा करें। और परमेश्वर ये चाहता है कि आप उसके निकट रहें। आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो परमेश्वर के निकट रहते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ संगति करें जो परमेश्वर के साथ बैठे रहते हैं, उसके साथ घुटनों पर आराधना करते हैं। आप ऐसी औरतों के साथ बैठना छोड़ दो जो बुराई करती है, जो चुगली करती है। ऐसी औरतों के साथ बैठना शुरू करो जो प्रार्थना करती है, जो आराधना करती है, जो परमेश्वर का भय मानती है। ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं आप कि वो भी आपको परमेश्वर के निकट ले जाए, ताकि आप उससे लिपटे रह सके। आपको पता है उसकी आत्मिक मृत्यु हो गई, और बाइबल बताती है कि सिमसोन को लगा कि परमेश्वर का आत्मा अब भी मेरे साथ है। जब उसको फलिस्तियों ने घेर लिया तो उसको लगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। बाइबल बताती है उसे ना पता था कि परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया, चला गया। क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़कर अट्रैक्टिव चीजों की ओर बढ़ने लगते हैं। हम परमेश्वर के निकट रहने की बजाय अपने उस दोस्त के साथ रहना बहुत पसंद करते हैं, अपने उस पति के साथ बहुत रहना पसंद करते हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जो हमारा पति है उसके साथ लिपटे तो हमारी जिंदगी के लिए भला है। हालेलुया। ये दुनियावी रिश्ते यहीं छोड़ जाएंगे। ये पति पति पति, ये पत्नी पत्नी पत्नी, ये बेटा बेटा बेटी, ये सब सोच सोच के हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर से दूर कर लेते हैं। आप इनसे प्यार करें, इनकी केयर करें, अच्छी बात है, लेकिन आपको बताऊं सबसे ज्यादा अपने परमेश्वर से लिपटे आप। अच्छा, लिपटे कैसे बताइए? वो तो फिजिकल रूप में दिखाई नहीं देता। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसे लिपटे? सवाल हो सकता है कि परमेश्वर से कैसे लिपटे। चलिए आप बताइए कुछ चीजें। उसके कलाम को पढ़े। एक एक बात बताइए। और कोई किसी के पास? और किसी के पास? कलाम को पढ़े, प्रार्थना करें, अच्छी बात। और बताइए, और कैसे लिपट सकते? चर्च आके, वेरी गुड। उसकी आज्ञाओं को मान के, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। उसकी आराधना करके, उससे प्रार्थना करके, वेरी गुड, आपने बता दिया है। तो क्यों नहीं करते हम ये सब? क्यों हम थक कर सो जाते हैं अपने काम पे से आकर? हैं? क्यों हम थक कर सो जाते हैं? क्यों हम आराधना नहीं करते? क्यों हम आज्ञा नहीं मानते? क्यों हम प्रार्थना नहीं करते? क्यों नहीं करते हम ये, जब हमें मालूम है कि परमेश्वर से लिपटने का सही तरीका, सही जरिया यही है? फिर भी हम नहीं करते। उसके लोगों के साथ संगति करके, हालेलुया, उसके वचन को पढ़ के, उससे प्रार्थना करके, उसके साथ टाइम स्पेंड करके, है ना? छोड़ दीजिए, थोड़ा कम कर दीजिए जो तुम्हें बहुत पसंद है उसके साथ टाइम स्पेंड करना।
छोड़ दीजिए उस नौकरी को जो तुम्हारा सारा काम, सारा टाइम खा जाती है और परमेश्वर से तुम्हें दूर कर रही है। परमेश्वर इंतजाम करेगा। हालेलुया। सिमसोन को मालूम ही नहीं चला कि परमेश्वर का आत्मा कब उसके ऊपर से चला गया। बाइबल बताती है पलस्तियों ने उसकी दोनों आंखें फोड़ डाली। इसलिए हमें परमेश्वर के निकट रहना है, क्योंकि शैतान, अभी प्यारी आंटी बता रही थी ना, मैंने नहीं बताया, बाइबल में लिखा है कि शैतान द्वार पर खड़ा है, कब किसे फाड़ खाए। आपको यहीं से चर्च से ही ले जाएगा वो, आपको चल भाई चल, दोस्तों में चल रहे हैं, चल भाई चल मस्ती करने चल रहे हैं, चल भाई चल चुगली करने चल रहे हैं, चल भाई चल ये गंदे काम करने चल रहे हैं, बाहर ही खड़ा हुआ है। आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए वो भी, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत है नहीं कि वो बाहर ही खड़ा हो सकता है, उसकी इतनी औकात है वो बाहर ही रह सकता है। जब तक हम परमेश्वर की शैडो में हैं, जब तक हम परमेश्वर के भजन संहिता 91 और उसका पहला चैप्टर, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वो सर्वशक्तिमान की छांव में ठिकाना पाएगा। आपको बैठना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, आपको उसके निकट रहने के लिए उसके साथ बैठना पड़ेगा। बैठकर करेंगे क्या? आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उससे बातें करेंगे और परमेश्वर हमारी जिंदगी को नया करेंगे। हालेलुया। भजन संहिता उसका 43 चैप्टर 73 अध्याय उसका 28 पद, और वहां पे ऐसा लिखा है, परंतु जो परमेश्वर के समीप रहते हैं, कैसे लिखा है? परंतु जो परमेश्वर के समीप रहते हैं यहोवा उनके लिए भला है। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर के समीप रहते हैं वो उनके लिए क्या है? भला है। भला है, भला है, मेरा यीशु है भला, वो है सबसे भला। आप लेकिन समीप किसके रहते हैं? वो कह रहा है परंतु जो यहोवा के समीप रहते हैं, उसके निकट रहते हैं, उनके लिए भला है। किसी ने मुझसे पूछा और जो उसके निकट नहीं रहते उनका क्या? बड़े कॉलेज में प्रोफेसर है वो, उन्होंने मुझसे पूछा, एक दिन मैंने ये वर्स लगा रखी थी अपने स्टेटस पे, वो मुझसे कहने लगी कि और जो उसके समीप नहीं रहते उनका क्या? लेकिन मैं अभी इस विषय में बात कर रहा हूं, जो उसके समीप रहते वो उनके लिए भला है ना? हम उनकी मदद करते हैं, हम उनसे प्यार करते हैं जो हमारे पास रहते हैं, है ना? मैं सच बताऊं ना आपको, जिस घर में 2 बेटी होती है और एक बेटी की शादी हो जाती है ना, एक बेटी की जिसकी शादी हो जाती है, उसके प्रति ना प्यार थोड़ा कम पड़ जाता है। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, ये सत्य है, क्योंकि किया उसके लिए जाता है जो ज्यादा साथ में रहती है। जितना आप परमेश्वर के साथ रहेंगे, जितना आप परमेश्वर करीब रहेंगे, उतना परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपकी मदद करेगा, आपके लिए खड़ा रहेगा। हम परमेश्वर से दूर है इसीलिए तो नहीं सुन पाता है वो हमारी। हम क्यों लाइनों में खड़े होते हैं इतनी लंबी लंबी? क्योंकि हमारी सुनी नहीं जाती है, क्योंकि हम उसके करीब कम रहते हैं। जो ज्यादा करीब रहते हैं हम उनके पास जाते हैं दुआओं कराने के लिए, प्रार्थना कराने के लिए। तो ये काम परमेश्वर के साथ आप भी कर सकते हैं, आप भी उसके करीब रह सकते हैं, आप भी उसके साथ रहकर प्रार्थना कर सकते हैं और वो आपकी भी उतनी सुनेगा फिर। हालेलुया। जैसे माता पिता के पास बच्चा रहता है ना, तो उनके लिए क्या है, वो भले भले काम करते हैं। पूछ के देखिए सिस्टर कंचन से, मैंने देखा है ड्यूटी से आती है, बैग इधर फेंकती है, हाथ धोती है, खाना बनाने लगती है। क्यों करती है? क्योंकि अपने बच्चों के लिए कर रही है। मैंने आते कई बार देखा, आते ही लग जाती है। आप भी करते होंगे, मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन जिसको देखा उनके लिए बता रहा हूं, आते ही लग जाती हैं वो। मैं कहता हूँ अरे आती लगी तुम्हारी मम्मी, फटाफट इनको कभी मूली के, गोभी के पराठे मिल रहे हैं। मैंने कहा यार इनके बहाने मुझे भी मिल जाते हैं, सर्दी है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो आसमानी पिता, जब हम उसके करीब रहेंगे तो क्या वो स्वर्ग के झरोखे हमारे लिए नहीं खोलेगा? हो सकता है 2025 में बंद रहे हो, मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसने कहा तुम करीब ही नहीं आ रहे हो, तो मैं क्या करूं, तुम निकट ही नहीं आ रहे हो। परमेश्वर ने कह दिया है मुझसे और आपसे कि तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। जब वो निकट आएगा तो भरपूरी के साथ आएगा मेरे और आपके, कमजोरी के साथ नहीं आएगा। हालेलुया। कोई आता है कंजूसी के साथ, है ना?
कंजूसी के साथ आता आया है, आपके घर में आया है या आपके पास आया है, बिल्कुल भीच भीच के कंजूसी के साथ। लेकिन आपको बता रहा हूं, जब परमेश्वर आपके पास आएगा, आपके निकट आएगा, तो वो भरपूरी से आएगा। हालेलुया। अगर इसी का 27 पद पढ़ें, जैसे उस स्त्री ने मुझसे पूछा, उस कॉलेज की प्रोफेसर ने मुझसे पूछा कि जो उसके समीप नहीं रहते हैं उनका क्या फिर। मैं बताना मांगता हूं, जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, जो परमेश्वर के निकट नहीं रहते, मैं बता रहा हूं कि शैतान ने पूरी प्लानिंग कर रखी है, पूरी योजना बना रखी है। वो 2025 में जो काम नहीं करा है ना शैतान ने, वो कोशिश कर रहा है कि मैं 2026 में कर लूंगा। इसलिए वो कह रहा है परमेश्वर के आप उसके निकट रहिए, क्योंकि शैतान ने पूरा षड्यंत्र अब भी रखा हुआ है। उसका प्लान अब भी यही है कि किसी तरीके से तुम्हें नाश कर दे, बर्बाद कर दे और परमेश्वर से दूर ले जाए। और ऐसा लिखा है इसके 27 पद में, जो तुझसे दूर रहते हैं वो नाश हो जाएंगे। नहीं चाहता परमेश्वर के आप उससे दूर रहें, क्योंकि शैतान ने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि आपको नाश कर दे। क्या कह रहा है कलाम? जो तुझसे दूर रहते हैं वो नाश होंगे। और परमेश्वर चाहता है कि आपको करीब रख सके। शैतान चाह रहा है कि किसी तरीके से नशे में नाश कर दे, संगति में ले जाए, गंदे संबंधों में ले जाए, किसी ना किसी तरीके से इसका नाश कर दे, जैसे वो शिमशोन को ले गया उठाकर। चलिए, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने चाहा कि हम उसके करीब, उसके निकट रह सके। हालेलुया। ताकि हम नाश ना हो जाए। उड़ाऊ पुत्र के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। लूका 15 अध्याय उसके 18 पद से आप निकाल कर रखें जल्दी से। यहां पर इसने कोशिश करी कि मैं अपने पिता से संपत्ति का हिस्सा लेकर अलग रह लूं। आजकल बहुत चलन है ना ये कि माँ बाप से अलग रहें, जैसे ही गोरे मुंह की कह लो या काले मुंह की कह लो, है ना। वो ले जाती है अपने पति को अलग और कहती है पति मेरा है, और जिसने पाला, जिसने 9 महीने गोद में रखा, जिसने खिलाया पिलाया बड़ा किया, जिसने सब कुछ करा, वो कुछ नहीं है। ले जाते हैं अपनी पत्नी को अलग। अब पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है और खूब अच्छे से फूल रहे हैं, फल रहे हैं। लेकिन बुजुर्ग माँ बाप का क्या? बुजुर्ग माँ बाप का क्या, जिन्होंने जिंदगी अपनी दांव पर लगाकर तुम्हें सूखे में सुलाया और खुद गीले में सो गए। उन माँ बाप का क्या कसूर था? कल की आई हुई लड़की से इतनी मोहब्बत, और माँ बाप इतने कड़वे लगते हैं, इतने जहरीले लगते हैं अब तुम्हारे को। ये उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को छोड़कर जा रहा है, अपनी संपत्ति का हिस्सा ले रहा है, सब कुछ लपेट कर चला भी गया। बाइबल बताती है इसने कुकर्म में सब कुछ उड़ा दिया, क्योंकि ये बाप से दूर हो गया था। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो हमारा विनाश खड़ा है, और हमारे लिए शैतान विनाश का गड्ढा खोद के खड़ा है कि हम इस गड्ढे में गिर जाएं। और ये अपने पिता के घर को छोड़कर गया है, ये परमेश्वर को छोड़कर गया है, ये पिता की उस जगह को छोड़ के गया है, ये उस शैडो को छोड़ गया, ये उस छाए हुए स्थान को छोड़ गया, ये उस परमेश्वर से जिससे अपने बाप से लिपटा रहता था उस जगह को छोड़ गया है अब ये। और हालत इतनी बदतर हो गई है इसकी कि ये सुअरों की फली जो खिला रहा, उनको खिला रहा सुअरों को, वो भी नहीं खा पा रहा है ये। जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं हमारी दुर्दशा ऐसी होती है, शैतान हमारा नाश करना चाहता है, हमें बर्बाद करना चाहता है। जो विश्वास में हल्के होते हैं, जो कमजोर होते हैं, वो टूट जाते हैं, वो निकल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है पतरस की तरह कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास जाता। कोई है तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है स्वर्ग में कि तुम उससे दूर ना हो जाओ, तुम्हारा विश्वास कमजोर ना हो जाए। और ये अपने बाप से जब दूर चला गया तो लिखा है कि ये सुअरों की फली खाने लगा। जब ये अपने आपे में आया, कई बार हम भी अपने आपे में आते हैं तो हम सीधा चर्च भागते हैं, सीधा दुआ के लिए भागते हैं, और परमेश्वर फिर भी कह रहा है कि तुम आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 18 पद से अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है ऐसा कि उसने अपने मन में कहा कि परमेश्वर पिताजी, मैंने आपके विरुद्ध में और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, अब मैं इस लायक नहीं हूं कि तेरा बेटा कहलाऊं, फिर भी मुझे एक मजदूर के समान अपने घर में रख ले। 20वां पद पढ़े, ऐसा लिखा है
तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख ध्यान से सुनिएगा, तुम मेरे निकट आएगा तो मैं भी तुम मेरे निकट आओगे तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। अभी ये दूर ही था। क्या था? अभी ये दूर ही था। जी पढ़े कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। कैसे? तुम मेरे निकट आओगे तो, अरे ये तो आराम से जा रहा होगा अपनी मस्ती में, ये बेचारा कमजोर होगा, कई दिन से खाना नहीं खाया होगा इसने, इसकी हालत अच्छी नहीं होगी, इसकी चाल अच्छी नहीं होगी। एक बहन के घर पे था, वो कह रही थी कि मेरे भाई की हालत अच्छी नहीं है, ये क्या ही काम करेगा। मैं कह रहा हूं उसने तो कई दिन से खाना नहीं खाया था, उसकी क्या हालत होगी, किस तरीके से चल रहा होगा। वो अपनी कमजोरी में होगा, वो अपनी गंदी हालत में होगा, वो अपने पाप से लिपटा हुआ होगा, और परमेश्वर फिर भी क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। और बाप दौड़ कर गया और उसे गले से लगाया और बहुत चूमा। कह रहा है कि तुम उसके निकट आओगे तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। और कैसे आएगा? वो दौड़ कर तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। वो तुम्हारी तरह नहीं आएगा आराम आराम से, वो भरपूरी से आएगा। मैंने आपको बोला जब वो आएगा तो भरपूरी से आएगा। वो आया, उसके पैरों में जूती पहनाई, उसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाया, उसको सोने की अंगूठी पहनाई, क्योंकि वो जब आएगा आपके निकट तो कमजोरी से नहीं, भरपूरी से आएगा। वो आपके पास भरपूरी से आना चाहता है, और इतनी भरपूरी करेगा ना आपके साथ कि आप पतरस की तरह आवाज लगाएंगे और पतरस की तरह कहेंगे कि मेरी नाव पे आओ, क्योंकि बहुत मच्छी है, मुझसे खींची नहीं जा रही। इतनी बरकत, इतनी आशीष परमेश्वर आपको देगा कि आप अपने परिवार में, अपने खून के लोगों के साथ, और जो आपके खून के नहीं है उनके साथ भी उन बरकतों को बांटने पाओगे, क्योंकि उसकी निकटता में आनंद की भरपूरी है। आप किसी के दुखों में जाओगे, उनके जीवन में आनंद की भरपूरी डाल दोगे। आप किसी अविश्वासी के पास जाओगे, उसके जीवन में विश्वास को डाल दोगे। जो कमजोर है, हताश है, जिंदगी से परेशान है, आप उनके पास जीवन लेकर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा, उसके निकट आना पड़ेगा। भजन संहिता 73 अध्याय उसका 27 पद, वही बात बता रहा हूं, दोहरा रहा हूं। जो तुझसे दूर रहते हैं, वो इस मुस्लिम बेटे को मालूम चल गया कि मेरा नाश, मेरा विनाश दिखाई दे रहा है, मैं अपने बाप के पास चला जाऊंगा, उसके निकट रहूंगा। तो क्योंकि ये कह रहा था कि यहाँ पर जो खाना सूअर खा रहे, मुझे खाने को नहीं मिल रहा, और मेरे बाप के घर में मजदूरों को खाने से अधिक भोजन मिलता था। आप अपने बाप के पास जब लौटेंगे ना, जब उसके निकट रहेंगे, तो वो आपके पास भरपूरी से आएगा। हालेलुया। चलिए जल्दी से खत्म करता हूं। जकरिया की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 3 पद, सब ये पढ़े। इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। जब आप फिरेंगे अपने उन गंदे कामों से, आप परमेश्वर के निकट आ पाएंगे। जब आप फिरेंगे उस अविश्वास से, तो आप परमेश्वर के विश्वास में मजबूत हो पाएंगे और परमेश्वर के निकट रह पाएंगे। हालेलुया। जरूरी है, परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसके निकट आए। जब डैनियल के ऊपर मुसीबत थी, परेशानी थी, वो परमेश्वर के और निकट गया। लोगों ने कहा कि अब आराधना किसी और की नहीं होगी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उस समय भी डैनियल परमेश्वर के निकट था। और जब सद्रक, मेशक और अबेदनगो भी उस समय जब आग का धधकता हुआ भट्टा था, वो अपने परमेश्वर के निकट थे। उन्होंने राजा को भी जवाब दिया, ए राजा, हम तेरी गड़ाई हुई मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। कई बार मैं और आप घुटने टेक देते हैं बीमारियों के आगे, अपनी प्रॉब्लम्स के आगे, और शैतान हमें परमेश्वर से वहीं दूर ले जाता है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप इन बाइबल के इन कैरेक्टरों को पढ़कर, इन मजबूत लोगों को देखकर हम परमेश्वर के निकट रह सकते हैं। और शैतान ने पूरी प्लानिंग कर रखी है 2026 में भी, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। लेकिन आप 2025 में जो आपने करा है ना, उसको भूलकर आप 2026 में कोशिश करें कि आप परमेश्वर के निकट रह सके, क्योंकि शैतान पूरी प्लानिंग कर रहा है, दूर ले जाएगा आपको,
किसी तरीके से, और बाइबल में लिखा है कि वो दूर ले जाकर बहुत पिटाई करता है। वो अलग में ले जाकर, बाइबल बताती है, वो अलग में ले जाकर बहुत पिटाई करता है। आपको गमों में ले जाएगा, दुखों में ले जाएगा, बीमारियों में ले जाएगा, परेशानियों में ले जाएगा, ताकि आप किसी तरीके से अपनी जिंदगी को खत्म कर सब खत्म कर दें। लेकिन इस 2026 में परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया है कि हम सबसे अधिक अपने परमेश्वर के निकट रह सके। हालेलुया। आइए दुआ मांगे खुदावन से। खुदावन, हम धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख खड़े हैं प्रभु। ये 2026 जो आपने हमें दिया है प्रभु, हमारी मदद करे प्रभु कि हम आपके करीब ज्यादा रह सके परमेश्वर प्रभु, आपकी बातें कर सके, आपके लोगों के बीच में रह सके, आपके कलाम को पढ़ सके, आपसे दुआ कर सके, और खुदावन आपके साथ अपने संबंध को, अपने रिश्ते को और घनिष्ठ और मजबूत कर सके, ताकि प्रभु हम तुझसे सदा सर्वदा लिपटे रहे। यीशु मसीह के नाम में, और सबने मिलकर बोला आमीन।